तरफ से सुभाष जी बोलेंगे। कर्ज 27 जून 1980 को रिलीज़ हुई थी और आज 37 साल के बाद मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं उन्हीं महान कलाकारों के साथ खड़ा हूँ जो कर्ज के लिए जिम्मेदार हैं, सिमी जी और ऋषि कपूर साहब। इससे बढ़ के खुशी क्या हो सकती है कि आज इतने बड़े थिएटर में, एक्सेसियर में ऑडियंस पूरी आई हुई है फिर से फिल्म देखने के लिए, जबकि उन्होंने 20, 25 बार, 30 बार स्मॉल स्क्रीन में फिल्म देख ली है और देखने के बाद भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो इससे बढ़ के एक आप अच्छी फीलिंग शायद एक फिल्म मेकर को, एक फिल्म एक्टर को, फिल्म म्यूजिशियन को, फिल्म टेक्नीशियन को नहीं मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट एंड फॉर दिस जेस्चर दैट यू ऑल आर हियर। सर आप क्या कहेंगे इतने साल मैं जो ये उन्होंने कहा मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, तो ये उन्होंने हम सब के लिए कह दिया है। सर एक सवाल, 1980 में जब फिल्म रिलीज हुई थी तो इतनी कामयाबी नहीं मिली थी और ओवर द इयर्स इसे कल्ट स्टेटस मिला, तो इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म को याद करते हो? ये आज का दिन, आज का ये वक्त itself is proof enough to answer your question. लोग आज भी आए हैं ना, 37 साल के आज इस फिल्म का एक काइंड ऑफ प्रीमियर रखा गया है, लोग देखने आए हैं, तो itself is proving what I'm trying to say. सिमी जी, किस तरह की यादें जुड़ी आपकी फिल्म से? बहुत अच्छी यादें हैं, बट आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस। आई थिंक 36 इयर्स हो गए हैं। आई बिलीव कि 36 इयर्स के बाद भी अभी लोग आने आई एम श्योर, बिकॉज यू नो फिल्म्स इज वन वे ऑफ अचीविंग इमॉर्टैलिटी, एंड जो फिल्म्स अच्छी बनती हैं जहाँ पे सब डायरेक्टर का काम बहुत बढ़िया होता है, आर्टिस्ट, म्यूजिक, सब कुछ जब सब जुड़ जाते हैं तो दैट फिल्म बिकम्स इमॉर्टल, इट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम। सर फिल्म में आपके डांसिंग स्किल्स भी बहुत अभी आपने पूरा इंटरव्यू शुरू कर दिया है, चलो उधर चलना। अभी एक बात और कहना चाहूँगा, हाँ जी, क्योंकि ऋषि कपूर और सिमी जी को बहुत कंप्लेंट थी कि जब कर्ज फिल्म हमने कंप्लीट की तो उसका प्रीमियर मैंने नहीं किया था। इन्होंने सोचा था कि मैं 37 साल के बाद करूँगा तो मैंने सोचा कि 37 साल बाद प्रीमियर। थैंक यू, ताकि हम भी तो आप लोगों को देख पाए। May I please request Mr. Ghai to say a few words before we start the screening? And of course, अगर हमारे मीडिया के दोस्त कुछ सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज आपके सवाल भी थोड़ी देर में हम लेंगे, लेकिन सबसे पहले 1980 कर्ज, सुभाष जी। मेरी जिंदगी की पहली प्रोडक्शन मुक्ता फिल्म्स 24 अक्टूबर 1978 में मैंने फिल्म शुरू की। उससे पहले मैं डायरेक्टर था कालीचरण, विश्वनाथ और एक दो फिल्मों का, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जो मैं बनाना चाहता हूं, और ऐसी फिल्म जिससे मैं ऑडियंस से या कमर्शियल रन से कंप्रोमाइज ना करूं। मैं तो हर बार प्रोड्यूसर कुछ ना कुछ बोलता था, ये भी आइटम होनी चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मैंने कर्ज फिल्म लिखी और उसकी इंस्पिरेशन जो थी कर्ज की स्टोरी की, वो मैंने
री इनकारनेशन ऑफ पीटर परल्ट से एक सीन से ली, एक सीन था उसका मदर का। लेकिन जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट की तो मैंने उसके ऊपर उसमें काफ़ी म्यूजिक लिखा, मीन्स कि यहाँ क्या क्या आना चाहिए। और मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पास गया मैं, और मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसी फिल्म लिख रहा हूँ सर जो आज के लिए शायद मॉडर्न है, आप मेलोडीज के किंग हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा के साथ सजाया जाए और इसमें ऐसा म्यूजिक हो जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पहले ना दिया हो, भले उसकी साउंड बदले या उसकी कुछ अदा बदले या उसका कुछ लहरा बदले। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था प्यारे जी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए। अगर आपने देखा होगा, दर्दे दिल दर्दे जिगर गाना जो है वो हमारा पहला गाना था, लेकिन वो गाना जब बख्शी जी ने लिखा तो एक गज़ल के रूप में था। तो गज़ल कैसे गाई जाती है उसी तरह से, क्योंकि लड़का पार्टी में हीरो जो है हमारा गज़ल सुनाता है और लड़की मोहित होती है, तो एक कॉमन सी सिचुएशन में गज़ल जो थी वो बड़ी कॉमन सी लग रही थी। तो जब प्यारे जी आए तो हमने कहा कि इसको कैसे बदला जाए, और प्यारे जी ने और लक्ष्मीकांत और सब ने बैठ के ये डिसाइड किया कि इसको एक नया रूप दिया जाए। और आपके सामने जो गाना है दर्दे दिल, वो एक मॉडर्न रूप में आया, जिसमें कि हमारे अमर जी भी गवाह हैं। जी बिल्कुल, ये एक हमारे हिंदुस्तान के बहुत एस म्यूजिशियन हैं, इनके बिना हमारी रिकॉर्डिंग होती नहीं थी। वाह। और मैंने कहा अमर जी को जाके रिकॉर्डिंग रूम में कि गाना ऐसे शुरू करते हैं कि जिसमें कि पहले वो वायलिन बजाता है हीरो हमारा, क्योंकि ही इज अ म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन कैसे वायलिन बजाएगा, वो मुझे ऐसी धुन चाहिए। और मुझे याद है अभी भी अमर जी थे वहाँ पर, और उन्होंने अपने नोट्स बनाए, प्यारे जी से डिस्कस किया और ये ट्यून बनाई जो कि दर्दे दिल से पहले शुरू होती है, जो इंट्रोडक्शन में, जिसमें ऋषि कपूर जो उसको वायलिन में बजाते हैं। हैंड्स ऑफ टू मिस्टर अमर फॉर द कंट्रीब्यूशन इन दिस फिल्म। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ऋषि जी, एक सवाल आ रहा है जहन में, आपने अपनी किताब में भी कर्ज फिल्म से जुड़ी कुछ बातें जो है लिखी हुई हैं। Which was the most difficult part of shooting कर्ज for you? आपका सवाल दूंगा, आपका जवाब दूंगा मैं, पहले जरा कुछ मैं पहले कुछ बिल्कुल। थैंक यू। पहले तो सुभाष जी को बधाई हो, क्या कमाल का उन्होंने थिएटर बनाया है। ये मुंबई में ऐसा सिंगल स्क्रीन तो मैंने पहली बार देखा जो इतना फैंटास्टिक है। और बधाई हो मुक्ता A2 को, आई बिलीव इट मुक्ता आर्ट्स 2, मुक्ता आर्ट्स 2, तो उनको बधाई हो। बाकी रहा हमारा सफर जो कर्ज का है, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कर्ज लगी थी उस दौर में जबकि सिर्फ एक्शन फिल्में चलती थी। वो दौर ऐसा था कि कोई भी रोमांटिक या म्यूजिकल फिल्म टिकती नहीं थी until unless उसमें कुछ बहुत कड़क बात होती। तो हुआ ये कि जब हमारी फिल्म रिलीज हुई तो इट वॉज एक्सेप्टेड वेरी वेल, बट इट वॉज नॉट अ वेरी बिग फिल्म इन द सेंस कि एक पिक्चर एक हफ्ते बाद आ रही थी, उसका नाम था कुर्बानी। फिरोज खान साहब ने उसे डायरेक्ट किया था। उसमें फिरोज खान, जीनत अमान, विनोद खन्ना, अमजद खान, शक्ति कपूर, शॉट ओवरसीज, लॉट ऑफ सेक्स, लॉट ऑफ एंड इक्वली गुड म्यूजिक, सब कुछ था, भरपूर उस पिक्चर में था। सो ऑब्वियसली एक हफ्ते के बाद उस पिक्चर ने हमको थोड़ा सा धक्का तो जरूर दिया था। लेकिन आज इस बात का मैं साबित करना चाह रहा हूं कि 37 साल होने जा रहे हैं जून के महीने में। आज भी आप यहां बैठे हुए हैं, आप तालियां बजा रहे हैं, खुश हैं। हम आज भी कर्ज की बात कर रहे हैं और किसी फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं। अमेजिंग। हर फिल्म की एक तकदीर होती है, हर फिल्म की एक कशिश होती है। ये पता नहीं क्या कशिश है इस पिक्चर में। सुभाष जी का जादू था, म्यूजिक का जादू था, सिमी जी या सबका एक कंट्रीब्यूशन था। वो एक मतलब मुकम्मल पिक्चर बन जाती है। हम पिक्चर बनाते नहीं, बन जाती है। एक अच्छी पिक्चर और एक मेमोरेबल पिक्चर बन जाती है, और यही खासियत है कर्ज फिल्म की। मुझे आपको ये वाकया सुनाना मैं बहुत जरूरी समझता हूं। मेरा पहला शेड्यूल था कर्ज का, और वो उस गाने के साथ था दर्द दिल। बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो कोरियोग्राफर का ना साथ लेते हुए गाना पिक्चराइज करते हैं।
उनमें से सुभाष जी एक मेरी करियर में डेफिनेटली एक ये भी है ज़रूर। ये भी मुझे याद है कि जब हम शूटिंग करते थे तो सुभाष जी इतने मगन, इतने इन्वॉल्व थे कि वो गाना सुनाते थे, गाड़ी के जो बॉनेट होता ना उसमें वो रिदम के साथ मुझे गाना सुनाते थे। टीना मुझे, हम शूटिंग करते थे तो वहां उस वक्त इतना एक आदमी कितना चार्ज्ड, सो मच इन्वॉल्व्ड इन हिज म्यूजिक, तो उस वक्त मुझे गाना सुनाते थे ये। तो मैं आज के दिन लक्ष्मीकांत जी को याद करते हुए, प्यारे जी को शुक्रिया करते हुए, अमर भाई जो हमारे हैं यहाँ म्यूजिशियन हैं, गोरख भाई नहीं आ सके जिन्होंने वो गिटार का पीस बनाया था वो भी है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने जो हमारी एक पूरी टीम की जो एक टीम वर्क थी वो मैं बहुत खुश हूं आपको ये सब बताने के लिए। कर्ज के बहुत सी बातें हैं बट मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता, इतना चाहता हूं कि आप फिल्म भी देखें। आई होप यू एंजॉय द फिल्म एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मैंने पहले सोचा कि सुभाष घाई ने कोई जूनियर आर्टिस्ट मंगाया एक्चुअली थिएटर में देखने के लिए, मुझे इतना यकीन नहीं था कि इतने लोग आज कितने आएंगे देखिए पिक्चर के लिए। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस, थैंक यू एंड आई होप यू एंजॉय द फिल्म। थैंक यू। Well, ladies and gentlemen, for Monty. well, आज जब फिल्म की बातें हो रही हैं और फिल्म की बहुत सी यादें ताज़ा हो रही हैं, इतनी बातें अभी हमारी हुई, सिमी जी, what are the memories coming to your mind about the making of Curse, the shooting of Curse, the release of Curse, the songs? It's wonderful memories, and I would have been such a fool if I had not done this film. So I'm very happy that I did it. लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ सुभाष जी के बारे में कि जब हम ये फिल्म बना रहे थे, he's right, जो चिंटू जी ने अभी कहा था, एक जुनून सा छाया हुआ था सुभाष जी पे. He was so charged. He was like a man with a mission. Right. And I think it was his dedication and his honesty, and we just followed whatever he did. And after that, even I have to say something about Subhash ji, which I feel in my heart. Subhash ji, there are many filmmakers जो फिल्म बनाते हैं, अच्छी फिल्म भी बनाते हैं, बुरी फिल्म भी बनाते हैं, but वहीं रुक जाते हैं, फिर उससे आगे नहीं बढ़ते. But here is a man जिन्होंने मतलब एक छोटे से गांव से आए थे, छोटे से स्मॉल टाउन से आए थे, बड़े-बड़े ख्वाब लेकर, और ये सारे ख्वाब एक के बाद एक पूरा कर रहे हैं. बिल्कुल. And I'm very proud of that. उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी, फिल्म शुरू की थी कर्ज उसके साथ, फिर उन्होंने he was one of the few people शुरू में जिन्होंने corporatize किया था अपनी कंपनी को. लोग नहीं कर रहे थे उस वक्त. You know, it was all done very differently. In fact, to insure films for the first time, Subhash ji was the man. Everything he did it in the American way. Yes. और उसके बाद देखिए उनकी contribution हमारी इंडस्ट्री पे कि उन्होंने एक इतना बढ़िया एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल, you know, Whistling Woods शुरू किया. कौन करता है ऐसा? Wow. कोई नहीं करता. क्या बात है? Amazing. And it's उनको क्या मिलता है उससे? कुछ भी नहीं. But he is giving. Wow. So as I say, he's not taking from the industry. He's giving to the industry. He's giving so much talent. Exhibitor theaters. I'm coming to that. I said, अब उसके बाद I was planning to go step 4. Step by step. 4. अब देखिए थिएटर भी उन्होंने अभी ये शुरू किया. अभी मैं उनसे पूछ रही थी कि what is the next dream? मुझे बताओ ना. अभी वो खामोश हैं, अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पता चल जाएगा और हम उनके साथ होंगे और हमारी तालियां हमेशा होंगी. वाह, क्या बात है, अमेजिंग. सिमी जी, एक मिनट, प्लीज. मैं अपनी चिंटू जी के बारे में बिल्कुल उसी बात था, बिल्कुल 100%. मैं उनका सफर बहुत गौर से देख रही हूँ. जब से वो मेरे साथ मेरा नाम जोकर में काम कर रहे थे एज अ यंग आर्टिस्ट. यस. और मुझे याद है मैंने एक लाइन बोला था उसमें कि मैं उसने बोला मैं सर से माफ़ी मांग रहा हूँ, मैंने कुछ गलती किया है, सब कुछ ऐसे कहा. फिर मैंने बोला बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, और उन्होंने गौर से देखा मुझे, बोला मैं बच्चा नहीं हूँ. तो उसके बाद भी फिर उनका अगला स्टेप, अगला चैप्टर जो था जहाँ वो बहुत बड़े स्टार बन गए. एंड दैट ऑल्सो मैंने बहुत नाज से, बहुत प्राइड से मैंने देखा था कि वो कैसे ऊंचाई तक पहुंच रहे थे. सो दैट वाज स्टेप 2. एंड नाउ स्टेप
chapter of his life when he's become a character actor and a finer actor. He's doing fabulous, whether he's Rauf Lala or whether he's doing a principal in a gay principal in the school, kuch bhi, he does it beautifully. One thing I've noticed, एक ही तार वहाँ से शुरू हुई थी उनके जीवन में आज तक, और वो तार है passion. जितने passion से ये काम करते हैं, I've never seen. Wow. He loves his work. He gives his best in every shot. Whenever I've worked with him, he's lost. He is not Rishi Kapoor anymore. Wow. He is the character. Wow. And that's what I love about him. Whoa, amazing. Well, that's it. Thank you so much.